हैं एसएमसी शिक्षकों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मिलेंगे। धरना स्थल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शिक्षकों के पास थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। कल से आपको यहां पर बताना जरूरी है कि एसएमसी शिक्षक धरने पर कल से बैठे हैं। राज्य सचिवालय के पास धरने पर ये तमाम शिक्षक बैठे हुए हैं। सेवा नियमित करने की ये तमाम शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, शिमला से लगातार शिक्षकों की तरफ से अपनी मांग को दोहराया जा रहा है। शिमला में एसएमसी के जो शिक्षक हैं वो धरने पर कल से बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे माने और इसी जिम्न में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एसएमसी शिक्षकों से मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि धरना स्थल पर अब से कुछ ही देर बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचेंगे। शिक्षकों के पास थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही जा रही है, खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि एसएमसी जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर कल से धरने पर बैठे हुए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तमाम शिक्षक हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। मकाम धरने का है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय पे के पास ये तमाम शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी सेवा नियमित करने की मांग लगातार ये शिक्षकों की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद ये धरने पर बैठे हुए राज्य सचिवालय के पास इनका धरना प्रदर्शन जारी है और ये राज्य सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की पर डटे हुए हैं। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि अब एसएमसी शिक्षकों से बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो पहुंचने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री इन तमाम प्रदर्शनकारी शिक्षकों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचेंगे और जब धरना स्थल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचेंगे तो देखना होगा कि उनकी तरफ से इन तमाम शिक्षकों को क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है उनकी मांगों को लेकर। यहां बताना जरूरी है कि ये तमाम शिक्षक धरना कल से दे रहे हैं, कल से धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन राज्य सचिवालय के पास ये धरने पर शिक्षक बैठे हुए हैं। अपनी सेवा को नियमित करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर, शिक्षकों की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उसे सुनने के लिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर बाद अब से कुछ ही देर में धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। और जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धरना स्थल पर पहुंचेंगे तो देखना होगा कि शिक्षकों की तरफ से क्या कुछ बातें अपनी मांगों को लेकर उनके सामने रखी जाती हैं। और जब मांगे रखी जाएंगी इन तमाम शिक्षकों की तरफ से तो देखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इन तमाम शिक्षकों को क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। तो बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं। कल से धरना स्थल पर ये तमाम शिक्षक मौजूद हैं। एसएमसी शिक्षक हैं जिनसे मिलने वाले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री धरना स्थल पर कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सेवा नियमित करने की मांग इनकी तरफ से, इन तमाम शिक्षकों की तरफ से की जा रही है। शिमला में ये तमाम शिक्षक कल से धरने पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये धरना स्थल पर मौजूद है। राज्य सचिवालय के पास इनका धरना जारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रुप बनाकर ये तमाम शिक्षक मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी भारी तादाद, भारी संख्या देखी जा रही है। तस्वीरों में शिक्षकों के पास अब से थोड़ी देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कल से ये धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये अपने करीब मुख्यमंत्री को पाएंगे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। और जब ये अपनी बातें इन तमाम शिक्षकों की तरफ से अपनी मांगों को रखा जाएगा तब देखना ये होगा कि आश्वासन क्या कुछ सीएम की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इन तमाम शिक्षकों को मिलता है इनके रोजगार को लेकर। तो बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं। एसएमसी के तमाम शिक्षक हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तमाम शिक्षक धरने पर बैठे हुए, धरना स्थल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कितना वक्त बाकी रह गया है मुख्यमंत्री का इस धरना स्थल पर पहुंचने में? रणवीर बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा। सना देखिए, तस्वीरें यहाँ धरना स्थल से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है जारी है।
शुरुआत में ये जानकारी निकल कर आई थी कि ठीक 5:30 बजे मुख्यमंत्री जो है इनसे मिलने पहुंचेंगे, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं है। धरना जो है यहाँ पर लगातार जारी है और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि सीएम की अभी सरकारी आवास ओक ओवर में है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जानकारी जो है निकल कर आई है। प्रदर्शनकारी पिछले कल से यहीं पर डटे हुए हैं। लगातार इनकी तरफ से एक बड़ी मांग यही इनकी है कि इन्हें इनके लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति के तहत इन्हें जो है रेगुलर किया जाए। तो अब इंतजार इस बात का है। पिछले कल भी हालांकि शिक्षा मंत्री मिलने आए थे, इनसे बात की थी, आश्वासन भी दिया था, लेकिन इनकी यह जिद है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे उनकी तरफ से कोई जो है पुख्ता इन्हें जो आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तब तक ये प्रदर्शन जो है यूं ही जारी रहेगा। कल रात को भी इन्होंने जो है यहीं पर रात बिताई है। इसी तरह धरना प्रदर्शन इनका जारी है और नारेबाजी आप देख सकते हैं कि किस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अब इनकी मांग यही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, धरना स्थल पर आए, इनकी बात सुने, इनकी समस्याओं को सुने और कोई ठोस आश्वासन इन्हें दे। उसके बाद ही ये अपना जो ये धरना है वो ये खत्म करेंगे। हालांकि अगर पॉसिबल हो पाए रणवीर तो प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बात भी करिएगा कि अब वो वक्त जिसकी डिमांड ये जिसकी मांग ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद आए और उनसे बात करें, अब वो अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। कैसे ये अपनी बातें रखेंगे जरा पूछिएगा, किस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो। सना, यहाँ पर एक देखिए किस तरह से जो इनका जो संगठन है उनके नेता यहाँ पर भाषण भी दे रहे हैं। कुछ शिक्षकों से हम बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं सिरमौर से ब्लाडबना स्कूल में शास्त्री के पद पे हूँ। कल आपको शिक्षा मंत्री ने आश्वासन तो दिया था, तो फिर क्यों आप जो है यहाँ पर डटे रहे? सर हम उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए थे। हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हम कुछ दान भी करना चाहते हैं। सरकार के जो आपदा आई है उस विषय में है बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, हमारी मांगों को सुने। और इस विषय में आज मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया हुआ है और हमें उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे बीच में जरूर आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। अगर आपको उनकी तरफ से जाहिर सी बात है कि आश्वासन मिलेगा, तो क्या आपकी रणनीति है कि अगर आपकी जो मांग है स्थायी करने की, एक पॉलिसी के तहत आपको लाया जाए, स्थायी नीति बनाई जाए और आपको नियमित किया जाए, उसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका रहेगा? सर हमारा प्लानिंग यही है कि अगर मुख्यमंत्री जी से हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है, वो हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का आश्वासन ही देते हैं, तो हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाने वाले हैं। हम तब तक यहीं पे डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का निर्माण नहीं करती। जो आपने आपदा के लिए राशि देनी है वो चेक तो लेने कोई तो आ सकता था, बल्कि आपने वो मुख्यमंत्री को ही देनी है? नहीं सर, हम वो मुख्यमंत्री को ही देंगे और उस आश्रय से हम लोग अपने जो हमारी मांगे हम उनको वो मांगे भी बताना चाहेंगे। देखिए बेहद कठिन परिस्थितियों में आप जो है कठिन इलाकों में सेवाएं देते हैं, तो जी देखिए मुख्यमंत्री अभी शायद इधर जानकारी निकल कर आ रही है सना कि इन्हें वार्ता के लिए जो है बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है धरना स्थल पर नहीं आएंगे। क्या ऐसा लग रहा है आपके कुछ प्रतिनिधियों को जो बुलाया गया है उनसे मुख्यमंत्री बात करेंगे? क्या ये हम समझे? आप पुलिस का जमावड़ा भी देखिए सना कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शायद ये अभी जो है जानकारी निकल कर आई है कि शायद इनके कुछ प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है, शायद आगे जाएंगे। जी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इतने महिलाओं के बीच में, अध्यापकों के बीच में आना चाहिए। बाकी जैसा हमारा डेलीगेट्स इस बात को समझता है वो हम उन पर छोड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस भीड़ में हमारे अध्यापक साथियों के बीच में जरूर आना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री अब यहाँ आपके बीच आएंगे या नहीं ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ये थी कि मुख्यमंत्री पहले यहाँ पर आने वाले थे। सुरक्षा के भी कई जो है उसमें
कारण हो सकते हैं, तो कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया वार्ता के लिए। जी। तो सना ये तस्वीरें ये जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि उन प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए जो न्योता भेजा है सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने, क्या ये कबूल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ से देखिए अब जो जहाँ पर धरना लगा हुआ था जी, वहां से अब जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए अब आगे की तरफ जो है सचिवालय की तरफ जा रहे हैं, और इन्हें यह भी कहा जा रहा है कि सचिवालय परिसर के आसपास देखिए नारेबाजी नहीं की जा सकती। तो जहां मुख्यमंत्री आम जनता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, शायद वहीं पर जो है अब इन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल, धरना स्थल से सचिवालय की तरफ कूच करते हुए तमाम ये प्रदर्शनकारी शिक्षक और रणवीर वहां पर मौजूद हैं। ग्राउंड पर वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर धरना स्थल से बढ़ते हुए आगे ये तमाम शिक्षक बढ़ रहे हैं। कितने मीटर की दूरी पर सचिवालय है, जरा बताइएगा। देखिए ये तो तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर है। ये तस्वीरें हम यहाँ पर सचिवालय परिसर में हम पहुंच गए, तो यहाँ पर जहां आम जनता से मुख्यमंत्री मिलते हैं, जहां पर जन समस्याएं सुनते हैं जी, वहां पर जो है इन्हें बुलाया गया है। अब सभी शिक्षक जो है यहाँ जो है जाएंगे, मुख्यमंत्री यहीं पर जो है इन्हें एड्रेस करेंगे। देखिए बड़ी बात इनकी मांग को लेकर ये है कि कानूनी मसला भी इसको लेकर है, क्योंकि जो RNP रूल के तहत अगर इनकी भर्ती हुई है तो वो नियोक्ता कौन है। कई तरह के सवाल हैं सरकार के समक्ष भी। कुछ लोगों से जो है हम कोशिश करते हैं बात करने की जी। यहाँ पर महिलाएं भी काफी संख्या में आई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है, मैं लाहौल स्पीति से आई हूँ। अच्छा, लाहौल स्पीति से आए हैं, दूर दराज के इलाके से। ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपके लिए जो नीति बनाने में कौन सा रोड़ा है? क्या कोई कानूनी पचड़ा है इसमें? अभी पता नहीं, अब आप क्या बोलते हैं, अभी तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। देखिए ये अभी कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। आप बात रखेंगे? फिलहाल तो हमें पूरी उम्मीद है सर कि हमारा काम होगा। नहीं, क्या आपको क्या ये जो है कहा जा रहा है कि क्यों आपके लिए नीति नहीं बनाई गई अभी तक? इस बारे में तो सर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज हम आश्वस्त हैं कि सीएम साहब जो है हमें भी सुख जरूर देंगे, क्योंकि मातर एसएमसी एक ऐसा वर्ग बचता है जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला हुआ है। सरकार बताएगी सर, अब हमें हमारी नीति क्यों नहीं बनी है? अब बनने जा रही है, अब बनेगी, पक्का बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? पक्का पक्का भरोसा, पूरा भरोसा, बिल्कुल भरोसा। कल रात जो है काफी कठिन रही आपके लिए? बहुत कठिन थी, ठंड में रहे हम पूरी रात, शाम से लेकर सुबह तक। देखिए रणवीर, संघर्ष का आपको फल मिलेगा? बिल्कुल जी, फल मिलेगा 100%। देखिए रणवीर, तमाम शिक्षकों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिस मुद्दे को लेकर वो विभिन्न इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं की सरकार के समक्ष, और आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने हमें समय दिया है, वो हमसे मिल रहे हैं और निश्चित रूप से हमें आशा है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ आप पढ़ाते हो? मेरा नाम निर्दोष शर्मा है, मैं लाहौल स्पीति में पढ़ाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, लाहौल स्पीति से आई हूँ। 2 दिन हमें आने जाने में लगे, आने के लिए लगे 2 दिन इधर, अब 2 दिन जाने के लिए लगेंगे उधर। जरा ये बताइए अभी तक जो है नीति क्यों नहीं बनाई? स्थायी और जैसे शिक्षक होते हैं, आपके लिए नीति क्यों नहीं बनाई? क्या आड़े आ रहा है? क्या आपके भर्ती के नियम आड़े आ रहे हैं? क्या आ रहा है? वैसे भर्ती के हम नियम हमारे वैसे ही, जब PTA पैरा और PTA उन्हीं की तरह सेम है, पर हम यही हम सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि उनकी जब आपने भर्ती के नियम वही थे, उनको आपने रेगुलर कर दिया, हमें क्यों रेगुलर नहीं कर रहे हैं? इसलिए अब हम मजबूरन हमें वहाँ पर बैठना पड़ा 2 दिन तक। जैसे PTA और पैरा नियमित हुए हैं, PTA पैरा उर्दू अध्यापक हो गए, ये सारे उर्दू अध्यापक थे, वो भी हमारी तरह SMC टीचर थे और पीरियड बेसिक टीचर थे, वो भी सरकार ने क्या कर दिया, रेगुलर कर दिया, पर हमें रेगुलर नहीं किया है। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला था पैरा, और हो गया, सॉल्व हो गया है। वही नीति आप चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए सना, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अन्य कैटेगरी के यहाँ पर शिक्षक
जिनके लिए नीति बनी है, जी। हालांकि उनकी तरफ से भी लंबी जो है कानूनी लड़ाई उसमें लड़नी बिल्कुल। तो पड़ी। इस वक्त तो वो तस्वीरें ये चाहते हैं, ये राज्य चाहते सचिवालय के पुलिस परिसर से दिखा रहे हैं और शिक्षकों से भी बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता रणबीर। ये बात पता चल पाई है कि विभिन्न इलाकों से, विभिन्न जिलों से, जैसा कि लाहौल स्पीति से 2 शिक्षिकाएं मिली। लाहौल स्पीति जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है और वो कैसे वहां से आना मुश्किल उठानी पड़ी, जैसा कि वो जिक्र करती हुई अभी कुछ देर पहले शिक्षिकाएं नजर आ रही थी। सवाल ये उठता है कि इन्हें ये सीधे तौर पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे रणबीर। इनको आशा भी है कि मुख्यमंत्री जब उनकी बातें सुनेंगे तो उनकी मांगों को पूरा भी किया जाएगा। तस्वीरें ग्राउंड से दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो और शिक्षक है उनसे किस तरह से अलग है ये एसएमसी के शिक्षक, ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ पर पहुंच गया है मुख्यमंत्री, जो है यहाँ पर पहुंच गया। तस्वीरें जो है यहाँ से हम दिखा रहे हैं सना कि मुख्यमंत्री यहाँ सचिवालय पहुंच गए हैं और अब ये शिक्षकों से बात करेंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त मुख्यमंत्री का काफिला कहीं न कहीं दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास जो है पुलिस फोर्स तैनात है और आसपास शिक्षकों का जमावड़ा है। नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं शिक्षकों की तरफ से। तो मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त राज्य सचिवालय के परिसर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर इन शिक्षकों के साथ बातचीत होगी, वार्तालाप करेंगे मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद उनके मसले को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आश्वासन देंगे। इस वक्त बिठाया जा रहा है तमाम शिक्षकों को। देख लीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभी वो बातचीत करना इन तमाम शिक्षकों से शुरू करेंगे। तो सीएम सुक्खू इस वक्त मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं और उनके प्रतिनिधि की तरफ से बातें रखी जा रही हैं और इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। तो राज्य सचिवालय की तस्वीर, सीएम सुक्खू पहुंच चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं शिक्षकों के बीच। उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे, फिर उसके बाद आश्वासन उनकी तरफ से क्या कुछ दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ये चेक, कुछ गिफ्ट मुख्यमंत्री को, ये तमाम हिमाचली टोपी दी जा रही थी और अब से कुछ देर पहले जैसे कि शिक्षकों की तरफ से हमने सुना था कि वो राज्य में आई आपदा को लेकर कुछ भेंट भी करना चाहते हैं, अंशदान भी करना चाहते हैं, तो वो भी इस भेंट में सीएम सुक्खू को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया जाएगा तमाम शिक्षकों की तरफ से। तो सीधे तौर पर तस्वीरें आप इस वक्त राज्य, ये चेक आप देख पा रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट कर रहे हैं तमाम शिक्षक। राज्य में जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में, भूस्खलन, बाढ़ और की वजह से जो आर्थिक हालात पैदा हुए, वो विभिन्न लोगों की तरफ से अंशदान देने की कोशिश की जा रही है। तो शिक्षकों ने भी अपनी मांगों को दोहराया और साथ ही साथ अंशदान करने की कोशिश की। शिक्षक चेक सौंपते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री को और तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न जिलों से पहुंची हुई हैं शिमला अपनी मांगों को लेकर, नियमित किए जाने को लेकर, रेगुलराइजेशन को लेकर। ये तमाम शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और इनके बीच मौजूद है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सना, ये आपको बता दें अभी हाँ। जो है बिल्कुल स्थिति बताइए रणबीर। महिलाओं को आगे किया जा रहा है, शायद उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है कि आगे जाएं और मुख्यमंत्री से वो बात करें। हाँ, जो सना देखिए, अंदर जो है हॉल भर गया है, इसलिए हम जो है यहाँ अंदर से बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बात करेंगे जी। तो और ये भी सरकारी कर्मचारी की तरह है, तो सरकार की जब बातचीत करती है तो उसकी कुछ गोपनीयता होती है, तो उसी को लेकर जो है हम थोड़ा बाहर आए हैं। लेकिन ये आप संख्या देखिए, अब हॉल जो है जितनी उसकी क्षमता थी वो जो है अंदर उतना ही भर गया है और
लोग जो बाकी बच गए हैं वो यहाँ बाहर हैं। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री का जो है अभिनंदन किया गया है इन शिक्षकों की तरफ से, और जो आपदा के लिए जो इन्होंने धनराशि जुटाई थी वो चेक भी मुख्यमंत्री को भेंट यहाँ पर किया गया। अब थोड़ी देर में ये पता चल पाएगा कि इनको क्या आश्वासन जो है सरकार की तरफ से मिला है। मुख्यमंत्री की ये बात कर रहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री इनसे नहीं मिलेंगे तब तक जो है ये अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, और ये धरना उसी तरह से अब जारी है। सना जी बिल्कुल, तो सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त राज्य सचिवालय से दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर, और इस वक्त बातचीत चल रही है, अपनी मांगों को लेकर बात रखी शिक्षकों की तरफ से जा रही है। ये हॉल पूरा भर चुका है जैसे कि रणवीर ने बताया, और हमारी पुकार सुनो सरकार का बैनर भी आप देख पा रहे हैं, तमाम लोग हाथ में थामे हुए दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, और इसके सामने वाला जो एरिया है वहां पर शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से और कुछ शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत शुरू हो चुकी है उनकी तरफ से। जी कुछ अपडेट? बिल्कुल रणवीर, बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? निशा चौहान। निशा जी, आप कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट शिमला नेरवा ब्लॉक। अच्छा, हाँ जी, दूर-दराज के इलाकों हाँ में जी, ही दूर आप दराज से के, आए हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है अभी बातचीत जो है आपकी होगी सीएम के साथ, क्या कहेंगे आपसे? बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि वो हमें नियमितीकरण का तोहफा दे दे, बस यही हमारी आखिरी गुहार है उनसे। हाँ जी, एक ही मांगे, पॉलिसी, ओनली पॉलिसी सर, एक ही मांगे, और उम्मीद है हमें कि सीएम साहब हमारी मांग को अवश्य सुनेंगे पूरा करेंगे और अवश्य पूरा आश्वासन तो करेंगे। आपको लंबे समय से मिल रहा है, मैं भी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, तो आज आप क्या लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से, आश्वासन या फिर? नहीं, पॉलिसी सर, हमारे लिए कोई ठोस नीति का निर्माण किया जाए सर। हमारे लिए कोई ठोस नीति का निर्माण किया जाए, ये तमाम शिक्षक यही मांग दोहरा रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े काम किए, उम्मीद है कि हमारा कार्य भी अवश्य करेंगे। उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है कि वो आज हमारा काम जरूर करेंगे। ये आगे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ देखिए अभी तब्दीली आई है क्या मुस्कान है रणवीर? इन शिक्षकों के, एक एक करके सबको अंदर ले जाया जा रहा है क्या? जो है जगह होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला शिक्षिका हैं वो यहाँ नीचे बाहर जमीन पर बैठ गई थी, तो अब इन्हें जो है अंदर ले जाया जा रहा है। जितनी जगह अंदर होती जा रही है, हालांकि हॉल पूरी तरह से भर गया है, उन्हें जो है जितनी जगह थी वो भर गई है, तो अब इन्हें जो है यहीं पर रुकना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपने इन शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान देखी है, इनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें हैं इनको कि इनकी मांग जो है पूरी की जाएगी, क्योंकि एक सवाल ये भी समझना चाहेंगे कि दूसरे अन्य शिक्षकों के से कितने अलग हैं एसएमसी के शिक्षक जो अभी तक नियमित नहीं हो पाए, और ये कब से इस मांग को दोहराते हुए आए हैं जिसे पूरा नहीं किया गया है अब तक? रणवीर हाँ जी, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवराज है और मैं एसएमसी टीचर हूँ। और कहाँ से आए? मैं लाहौल स्पीति से आया हूँ और वर्ष 2000 मुझे लाहौल स्पीति के शिक्षक ज्यादा मिल रहे हैं। क्या होता है, जरा धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी जब भर्ती हुई थी वो नियम और शर्तें क्या थी, और जो आप कह रहे हैं कि पीटीए के लिए फैसला हुआ है, पैरा के लिए फैसला हुआ है, दूसरों के लिए फैसला हुआ है, आपकी जो भर्ती और नियम की शर्तें क्या थी और कैसे आपको रेगुलर किया जाएगा, कानूनी अड़चन नहीं आएगी? ठीक है, देखिए हमारा जब भी जो एसएमसी भर्ती वर्ष 2012 से शुरू हुई है, और जब ये भर्ती शुरू हुई है तो एक एसडीएम हमारे इसके चेयरपर्सन थे, और उसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते थे और एक सेक्रेटरी होते थे हमारे जो प्रिंसिपल, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जो कि एक कमेटी जो डायरेक्टर है हमारे एजुकेशन, वहाँ से एक नोटिफाइड एक सिस्टम था जिसके तहत ये भर्ती हुई है, और उसमें सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है। उसमें पूरा एक मेरिट और एक जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता हमारा, उसको भी पूरा फॉलो किया गया, और उसमें परसेंटेज और मेरिट बेस पे ये भर्ती हुई है, जिससे हमें लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। और पैट और पैरा का क्या था, उनका जो आरएनपी रूल्स क्या थे, आपके रूल्स क्या सेम है क्या? नहीं।
रणवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से अन्य शिक्षकों से मुख्तलिफ हैं ये एसएमसी के शिक्षक जिन्हें अभी नियमित नहीं किया जा सका है, रेगुलराइज नहीं किया जा सका है, और उन्हीं मांगों को लेकर ये तमाम शिक्षक शिमला पहुंचे हुए हैं। दूर दराज इलाकों से दूरी तय करके ये शिक्षक शिमला पहुंचे हुए हैं और कल से ये धरने पर बैठे हुए हैं। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, क्योंकि एसएमसी शिक्षकों से मिलने पहुंच चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त उनसे मुलाकात हो रही है और आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं और आशा जाहिर की जा रही है तमाम शिक्षकों की तरफ से कि उन्हें उम्मीद है कि आज उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि पुख्ता पॉलिसी के हवाले से कुछ ना कुछ राहें हमवार होती हुई दिखाई देंगी। यानी ये शिक्षक, इनका मानना है और ये चाहते हैं कि जिन मांगों को लेकर वो शिमला का रुख किए हुए हैं वो मांगे पूरी की जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। अब देखना ये होगा कि इन तमाम मांगों को, इनकी बातों को सुनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री क्या कुछ फैसला लेते हैं और क्या कुछ इन शिक्षकों को, प्रदर्शनकारी शिक्षकों को आश्वासन देते हैं। लगातार अपडेट पल पल की हम आपको बता रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर, वो वहां से पल पल की अपडेट बता रहे हैं। कुछ तब्दीली आ रही है वो भी हम तक, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद है सचिवालय में, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं शिक्षकों से। शिक्षकों की तरफ से जो उनकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें सुना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इन तमाम शिक्षकों की मांगों को माना जाएगा, और अगर माना जाएगा तो क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कितने महीनों का वक्त या फिर तारीख के हवाले से इन्हें आश्वासन दिया जा सकता है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ देर बाद मिल जाएंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, सीएम की तरफ से इन तमाम शिक्षकों को क्या कुछ आश्वासन मिला है रेगुलराइजेशन को लेकर, इनकी मांगों को लेकर।